अध्याय 8। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहे के औजार और खेती। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां, जुताई के लिए हलों के फाल का इस्तेमाल शामिल है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदम। कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाएं महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई के लिए नहरें, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। गांवों में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों जो वेलला कहलाते थे। साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास कडेसियार और आदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में ग्राम भोजक, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ये गांव का प्रधान होता था और अक्सर यह एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक रहते थे। यह एक आनुवांशिक पद था। ये गांव का बड़ा भूस्वामी होता था। अपनी जमीन पर दास मजदूर से काम लेता था। ये गांव में कर वसूलता और राजा को देता था। ये कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का काम भी करता था। स्वतंत्र कृषक। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। दास या कर्मकार। इनके पास स्वयं की जमीन नहीं होती थी और ये दूसरों की जमीन पर कार्य करते थे। कच्छ लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, शिल्पकार तथा कुछ दास कर्मकार भी थे। संगम साहित्य। तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना 2300 साल पहले की गई। संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया है। आहत सिक्के। सबसे पुराने आहत सिक्के थे, जो करीब 500 साल चले। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत क्रम बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। नगर। अनेक गतिविधियों के केंद्र अक्सर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। मथुरा एक धार्मिक केंद्र बह रहा है। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरोस्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के ऊपरी भाग में मिले हैं। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध करना, मेल का वितरण करना था। सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकोमेडु, पुदुचेरी। 2200 से 1900 साल पहले एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। इस स्थान से भूमध्य सागरीय एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें तेल या शराब जैसे तरल रखे जा सकते थे।